हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम जो है आपके सामने उपलब्ध है कुछ संविधान के कुछ विशेष सवालों को लेकर। ये सवाल जो है विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो परीक्षा अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल क्या है, इन सवालों को आज हम सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिएगा इनमें से कितने सवाल आपके सही होते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना स्कोर कि कितना हमारा सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। कि नागरिकता सिटीजनशिप जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो किस में है, संविधान के भाग 2 में। ये क्या है, ये जो है आपका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, मतलब संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब अगला सवाल है भाग 1। अगला ऑप्शन आपका था भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 कहां से कहां तक है, भाग 1 का संबंध भाग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, फिर आपका भाग 3। तो भाग 3 में क्या, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद क्या है, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद क्या, 12 से लेकर 35 तक। फिर आपका भाग 4 है। तो भाग 4 में क्या, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका अनुच्छेद क्या है, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो क्या सुना है आपको, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिए गए हैं। भाग 1 में क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। छुआछूत का जो उन्मूलन किया गया है वह जो है किसके अंतर्गत आता है। आपको अनुच्छेद नहीं बताना है, आखिर यह किसके अंतर्गत आता है, किसके तहत आता है। पहला ऑप्शन समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, चौथा ऑप्शन इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता, मतलब किसी और के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा समता का अधिकार। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का इसके सभी रूपों में समाप्ति की बात करता है। और छुआछूत की प्रैक्टिस अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ क्या, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो समता का अधिकार क्या है, समता का अधिकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का कहा है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आप देख रहे हैं 14 से लेकर 18 तक क्या है, ये समता का अधिकार है। ठीक है, तो ये कहा आएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आपका अनुच्छेद 17 में जो कि क्या है, समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। ये हो गया हमारा समता का अधिकार, सही जवाब होगा। सही आंसर क्या होगा, समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आप यहां देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार कहां है, ये होता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, मतलब आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ये क्या है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकारी का हमारा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये क्या होता है, ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में इसका प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा प्रस्तावना में 3 न्याय हैं, तो इसमें चौथा ऑप्शन भी दिया गया है, चौथे न्याय की बात भी की गई है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा न्याय प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर 2 है आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर 3 है सांस्कृतिक न्याय, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक न्याय। तो कौन सा न्याय शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए, कौन सा न्याय शामिल नहीं है। तो कौन सा न्याय नहीं है, याद रखिएगा सांस्कृतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया। कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय हैं और 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन या उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया। तो याद रखिएगा हमेशा 3 तरह की
क्या है, न्याय है, और 5 तरह की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान के प्रस्तावना में हैं। ये क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक न्याय हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, अनुसूची 7 और अनुसूची 8। तो याद रखिएगा आप, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार की शक्ति कहां होगी, किन किन विषयों पर होगी, राज्य सरकारों की शक्ति कहां कहां होगी, और कौन कौन से विषय ऐसे होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अधिकार रखते होंगे। तो क्या है इसमें, अनुसूची 7 में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया। कौन सी सूची है? पहली हमारी संघ सूची है, दूसरी हमारी राज्य सूची है, तीसरी हमारी समवर्ती सूची है। तो 3 सूचियां क्या है? 3 सूचियों का संबंध शक्तियों के बंटवारे से है। किसके किसके बीच? राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 5 में क्या है, हमारे देश में जो है कई सारे जनजातीय इलाके हैं, ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में बात की गई। फिर ये क्या, 6 में 4 राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में भी बात की गई। कौन कौन से हैं ये 4 राज्य? ये 4 राज्य आपके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया। फिर आपका क्या है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में आपका है आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात की गई। अब आप बताइए कि अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अगर आप अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो है अनुसूचियों के नाम से 2 वीडियो बनाए गए, तो दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो अनुसूची से संबंधित सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। ठीक, मतलब सारे सवाल आप कर पाइएगा अगर अनुसूची से संबंधित कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होगा? अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 32 है। तो किस में होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके माध्यम से क्या है? इसके माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट 5 तरह की रिटें जारी करता है। इसके बारे में किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, कौन कौन सी रिटें और रिटों का मतलब क्या होता है। तो आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या है? हमें जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, मतलब जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। फिर क्या है? अनुच्छेद 24, ये क्या है? ये जो है 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या, उनको जो किसी भी काम करने से रोकता है। ठीक है। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। एक सवाल का आंसर और आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संविधान के किस अनुच्छेद को कहा है? उसका ऑप्शन भी चारों अनुच्छेदों में से ही होगा कोई अनुच्छेद, 32 है, 24 है, 21 है, 17, कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को माना है या कहा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारे कुछ 5 महत्वपूर्ण सवाल। अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।